गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था एसिड बेस, और उसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं पूर्व में वीडियो में आर्नियस की थ्योरी, ब्रोंस्टेड थ्योरी, और कल हमने लिया था लक्स फ्लड थ्योरी जिसके अंदर सोल्वेशन थ्योरी भी थी और लिविंग फॉर्म के अंदर किस रूप में सोल्यूलाइजेशन करते हैं ये भी थ्योरी को आपने डिटेल में कल देखा था। आज इसी का एक एडजॉइनिंग जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है लुईस एसिड एंड लुईस बेस, जो कि एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अब लुईस एसिड और लुईस बेस के अंदर क्या होता है, देखिए कि हमने पूर्व में देखें एसिड और बेस की क्या स्थिति थी, उसके अनुसार यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर आधारित हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्या कार्य है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है या डोनेट हो रहा है। कुछ स्पीसीज़ होती हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, लोन पेयर उपस्थित होते हैं, और कुछ स्पीसीज़ ऐसी होती हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो यहाँ पे हम लुईस एसिड एंड लुईस बेस की बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से एक हमने देखिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, यहाँ से हमने इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे डोनेट किया है, यहाँ पे डोनेट कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला क्या हो गया, लुईस एसिड, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला क्या हो गया, लुईस बेस। तो हमारी सीधी थ्योरी क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है वो स्पीसीज क्या हमारे पास बेस कहलाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, एसिड, और ये क्या कहलाएगी, बेस। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं इसको एसिड और बेस की फॉर्म में। दूसरा इसी का एक नीचे लिया हमने कि इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, यहाँ लविंग का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, इलेक्ट्रॉन की चाह रखने वाला, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरा होता है हमारे पास न्यूक्लियस लविंग अर्थात न्यूक्लियोफाइल्स। उसके बाद ऑल द प्रोस्पेक्टिव में हम क्या कह सकते हैं कि चार्ज स्पेसीज ऑफ द मोलिक्यूल विथ सेंट्रल एटम विच नीड वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर की हम बात कर रहे हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस सेल। दूसरे क्या करें हम कि ऑल द नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज न्यूट्रल स्पीसीज बियरिंग वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी नेगेटिव चार्ज की होंगी, यहाँ पे हमने कहा पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, और ये क्या हमारे पास नेगेटिवली, तो एक नेगेटिव वाली है, एक हमारे पास पॉजिटिव है। नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज है जो न्यूट्रल स्पीसीज है, उसमें बियरिंग वन और या तो नेगेटिव चार्ज की हो सकती है या लोन पेयर वाली स्पीसीज हो सकती है जिसके पास लोन पेयर एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर उपस्थित हों। इसी प्रकार से ये पॉजिटिव चार्ज होगा एसिड में स्पीसीज मॉलिक्यूल विद सेंट्रल एटम विच नीड वन और मोर पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिसको एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, नीड है। इसके बाद पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज सेंट्रल आयन की, फॉर एग्जांपल हमने जैसे दिया सिल्वर प्लस, सोडियम प्लस। इसी प्रकार से नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जिसके अंदर हम कह रहे हैं कौन सी है, OH आयन है, क्लोराइड आयन है ना, एटसेट्रा, ब्रोमीन आयन है। यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज में सिल्वर आयन, सोडियम आयन, इनकी बात हम यहाँ पे कर सकते हैं एग्जाम्पल से। उसके बाद आता है कि मॉलिक्यूल विद सेंट्रल एटम विच नीड वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली देयर, क्या बताया इसमें, कंप्लीटली देयर वैलेंस सेल, फॉर एग्जांपल BF3, AL3 एटसेट्रा। दूसरे और क्या ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्पीसीज बियरिंग वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें अमोनिया, जिसके पास आप देख रहे हैं क्या है, दो लोन पेयर अमोनिया के पास, ये NH3 स्पीसीज है, ये दो लोन पेयर की स्पीसीज होती है। इसी प्रकार से H2 जहाँ पे दो लोन पेयर में है, यहाँ पे एक लोन पेयर अमोनिया में, H2 में क्या दो लोन पेयर हैं, ये क्या लोन पेयर वाली स्पीसीज है जिसकी हमने पहले चर्चा कर चुकी है। लोन पेयर जिसके पास है वो क्या है, बेस है। एक एग्जांपल यहाँ पे आपने लिया, देखिए NH3 से जो लोन पेयर अमोनिया नाइट्रोजन के पास थी, क्यों, नाइट्रोजन के पास वैलेंसीज क्या होती है, 5 होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया, हाइड्रोजन के साथ एक, और एक दूसरा हाइड्रोजन, एक तीसरा, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। नाइट्रोजन के पास 5 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या बच गए, लोन पेयर के रूप में बच गए। यहाँ पे एक हमने H आयन को दिखाया, एसिड को, ये क्या करेगा लोन पेयर के साथ इस H आयन को दे करके और क्या बना लेगा, NH अमोनियम आयन। इसका मतलब क्या हुआ, बेस क्या हमारे पास, जिसके पास लोन पेयर थे, इसने इलेक्ट्रॉन को दिया और H आयन ने क्या किया, ग्रहण किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक एसिड की और बेस की रिएक्शन को व्यक्त कर रहा है। इसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया था इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर में, वही अमोनिया और BF3 के साथ।
बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो कि एक एसिड की तरह कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, कहाँ से, नाइट्रोजन के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन पेयर को ये एक्सेप्ट कर रहा है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसमें आप कह सकते हैं ये अपने पास क्या बन रहा है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बन रहा है जिसको आप बता सकते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड के रूप में। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पे क्या आता है, लोन पेयर वाले से ये इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास देता है और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये 1923 में G.N. लुईस नामक साइंटिस्ट था, उन्होंने बताया था गिव द इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एसिड एंड बेस। इलेक्ट्रॉन का इंटरप्रिटेशन है अकॉर्डिंग लुईस इन दिस कंसेप्ट के अनुसार ये दिया था कि इलेक्ट्रॉन का इंटरप्रिटेशन है। बेस में उन्होंने क्या कहा, इज ए सब्सटेंस विच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो डोनेट कर रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एसिड में कहा इज ए सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में क्या हो गया आपके पास, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज सिमिलरली किसमें, न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, पहले क्या बताया था कि एसिड और बेस क्रिया करके एक साल्ट का निर्माण करते हैं, वहाँ पे ना कोई आयन की बात करते हैं ना कोई किसी लोन पेयर की बात करें, तो वो क्या एक रिएक्शन है। इसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि सिमिलर प्रोसेस है ये भी। इसमें क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन में, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रलाइजेशन द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बिटवीन इलेक्ट्रॉन डोनर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सिस्टम। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है किसके बाद, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे डोनेट कर रहा है और जो एक्सेप्ट कर रहा है उनके मध्य में। फॉर एग्जांपल इन द फॉलोइंग रिएक्शन नाइट्रोजन एटम ऑफ अमोनिया एज ए डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द बोरोन एटम एंड BF3 मॉलिक्यूल, नाउ NH3 लुईस बेस एंड BF3 लुईस एसिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉपर का एग्जाम्पल लिया, हमने NH3 की बात कर रहे थे, ये वाला एग्जाम्पल हम यहाँ बता रहे हैं। NH3 में किस प्रकार से ये अपना लोन पेयर दे करके यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसके पश्चात आता है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड को कितने प्रकार के होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही परमाणु अणुओं में और एक रिक्त डी कक्षा को, इस प्रकार की अगर चर्चा हम करें कि ये उसमें व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, अर्थात अष्टक अपूर्ण हो और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, इलेक्ट्रॉन की न्यूनता वाला हो, इस प्रकार का हो। यानी अष्टक अपूर्ण वाले इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक बोरॉन एल्यूमिनियम रिक्त P कक्षक BF3Al3 में हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, वो NH3 लुईस क्षार, यहाँ पे लोन पेयर उपस्थित है। ये BF3 के साथ, ये लोन पेयर अपने दिखा रखे यहाँ पे, ये BF3 के साथ क्रिया करता है और यहाँ पे एक ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड का निर्माण करता है। कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बन रहा है। तो ये शो कर रहा है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है BF3 और कंपाउंड विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसका अष्टक अपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल नीचे अपने एक और लिया लुईस एसिड बेस का, इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, यहाँ पे आप देखते हैं क्या है कि उपसहसंयोजक बंध कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बन रहा है। दूसरा है कंपाउंड विद वेकेंट डी ऑर्बिटल, रिक्त डी कक्षक वाले यौगिक, जैसे SF6, SF4, SeF4, SnCl4, इस प्रकार के जो कंपाउंड हमारे सल्फर के हैं, सेलेनियम के हैं, टिन के हैं, ये क्या है, जिनके अंदर डी कक्षक अपूर्ण होता है, यानी इनकम्प्लीट डी ऑर्बिट। तो जैसे ही डी कक्षक अपूर्ण है और दूसरे के पास जहाँ पे लोन पेयर उपस्थित हैं या फिर नेगेटिव चार्ज वाले उपस्थित हैं, तो वो क्या करेंगे, इन खाली कक्षक में इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे सकते हैं। तो ये भी एक क्या हो गया, एसिड की बात हम कर रहे हैं। तीसरे टाइप के होते हैं कैटाइंस, यानी धन आयन, इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन का निर्माण करते हों, इसके पास रिक्त कक्षक उपलब्ध हों, वो भी क्या है, एसिड हैं। फोर्थ टाइप के हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, यानी असंतृप्त यौगिक। ऐसे असंतृप्त होता है, एक संतृप्त होता है। संतृप्त जिसके अंदर पूर्णतः संतुष्ट हैं, अपनी वैलेंसी से कंप्लीटली संतुष्ट हैं, और असंतृप्त जिसके अंदर संतुष्ट नहीं है, अर्थात ऐसे असंतृप्त यौगिक जिनमें भिन्न भिन्न विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के मध्य द्विबंध हो, अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। उसी प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर भी कर सकते हैं, यानी असंतृप्त अनसैचुरेटेड कंपाउंड तो भिन्न भिन्न विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के मध्य द्विबंध उपस्थित हो, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकते हो, जैसे लुईस एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हमने, ये लुईस एसिड है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH लुईस बेस है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की न्यूनता शो हो रही है, तो ये क्या बनाएगा, इस प्रकार से एक उपसहसंयोजक बंध बना लेगा, SCO3। फिफ्थ प्रकार का है
एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉन सेक्सटेट, जिसके अंदर सेक्सटेट उपस्थित हो, 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। जैसे सल्फर में हम बात कर रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ क्रिया करके सल्फर H2O3 का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का हम बात करें सेक्सटेट है, यहाँ पे लुईस बेस SO3-2 के साथ क्रिया करके SO4-2 का निर्माण करें, यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन अष्टक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसी प्रकार से आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस बेस। लुईस बेस को क्लासिफिकेशन में जिन पदार्थों के अणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकते हों, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हों, लुईस बेस होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला एनाइन रिनाइन प्रकार के, यानी मॉलिक्यूल विद सिंपल नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर सिंपल नेगेटिव चार्ज है। फॉर एग्जांपल आपने ले रखा है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोराइड, तो ये सब क्या है, एक सिंपल एक इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज दिखा रहा था। जिस भी स्पीसीज के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है वो क्या है, एनाइन, और क्या है वो लुईस बेस की तरह कार्य करेगा। सेकेंडली क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी मॉलिक्यूल विद 1 और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, ये सब क्या है लोन पेयर वाली स्पीसीज हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनके अंदर लोन पेयर उपस्थित हैं। एल्कोहल में बात कर सकते हैं, जल में देखते हैं 2 लोन पेयर उपस्थित हैं, तो ये सब क्या है लोन पेयर वाले। मैंने क्या कहा था, मॉलिक्यूल विद 1 और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित हैं तो वो क्या कैसा कार्य करेगा, वो एक बेस की तरह कार्य करेगा। थर्डली आता है अपने पास मॉलिक्यूल बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड, यानी नॉन बॉन्डेड विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर इस प्रकार के कार्बन CO-NO के अंदर हम इस प्रकार की स्थिति देख सकते हैं जहाँ पे बेस की बात कर सकते हैं। अब आती हैं कुछ इसकी एसिड बेस को पढ़ने के बाद, तीनों थ्योरीज को पढ़ने के बाद हम लुईस बेस के अंदर भी कुछ कमियां रही, क्योंकि थ्योरी कोई भी जब प्रतिपादित की जाती है, थ्योरी जब कोई भी अनाउंस की जाती है तो उस समय की स्थिति के अनुसार होती है, तो उस समय वो सही है, लेकिन उसके बाद जब उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है, जब उसके पास और आगे रिसर्च की जाती है तो वो थ्योरी में भी कुछ ना कुछ कमियां आ जाती हैं। तो लुईस बेस थ्योरी एक बहुत ही परफेक्ट थ्योरी थी एसिड बेस के लिए, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं। जैसे HCl, H2SO4, HNO3 आदि के प्रोटॉन तो अम्ल हैं, लेकिन इनके अणु नहीं हैं, जबकि मूल रूप से ये सब क्या हैं, एसिड हैं। सेकेंडली क्या है, एसिड एंड बेस रिएक्शन नॉट एक्सप्लेन, यहाँ पे एसिड और बेस रिएक्शन जो होती है उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल एस्ट्रिफिकेशन के अंदर देखें, हाइड्रोलिसिस में अगर रिएक्शन देखें तो यहाँ पे एसिड और बेस की रिएक्शन को एक्सप्लेन लुईस के द्वारा नहीं किया गया है। इसी प्रकार से न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज़ फास्ट, जो कि बहुत तेज़ होती है, और उसमें क्या होता है, इस अवधारणा में एक कारण ये बन रहा है कि जो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बन रहा है उपसंयोजन बंध का बनना मंद गति से संपन्न होता है, तो ये भी एक उसमें कमी रही। इसी प्रकार से अम्ल और क्षारों की सामर्थ्यता की व्याख्या भी इस विधि के द्वारा, इस लुईस बेस एसिड बेस कंसेप्ट के द्वारा एक्सप्लेन नहीं की गई। तो इस प्रकार से आपकी यूनिट जो है वो एसिड और बेस की कंप्लीट होती है। इसका असाइनमेंट मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, उस असाइनमेंट को आप कंप्लीट करें और रिपोर्ट करें। थैंक यू।